बिहार तेलंगाना के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हमारे तमाम एमएलएस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, मैं यहाँ पर आप लोगों के जोश, जज्बे, हिम्मत और ताकत को सलाम करने के लिए आया हूँ। वो इसलिए सलाम करने के लिए आया हूँ कि ये आप लोगों की ही ताकत है जिसने मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को भी हैदराबाद की सड़कों के ऊपर घूमना पड़ रहा है। ये आप लोगों की ताकत, आप लोगों के जोश और जज्बे का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई ऐसा इलेक्शन इससे पहले कभी देखा नहीं गया है कि जहां पर महज एक बल्दिया का इलेक्शन है, लेकिन उस बल्दिया के इलेक्शन में केंद्रीय मंत्रियों की एक फौज, मुख्यमंत्रियों की एक फौज, पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर हैदराबाद में डेरा जमाए हुए है। हम एक सवाल करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर पूरी फौज को यहां पर भेज दिए है, मोदी जी आप क्यों नहीं आए? आप भी आ जाते, देख लेते हैदराबाद कैसा शहर है, हम घुमाते आपको चार मीनार, पुराना शहर कैसा है। लेकिन आपको ये मालूम है कि हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते हैं, हम देश भर में कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन हैदराबाद में किसी की दाल गलने वाली नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। इसीलिए जो डर और खौफ आपको सताया तो आपने सबको भेज दिए, खुद दूर रहे। आप तो कल हैदराबाद आए थे वैक्सीन ढूंढने के लिए कि वैक्सीन कैसे बन रही है कोरोना की। 1 तारीख के दिन आपकी पार्टी को हैदराबाद की आवाम कैसा इंजेक्शन देने वाली है ये भी आप देख लेते थे तो आपको समझ में आ जाता था। लेकिन नहीं, वैक्सीन कोरोना का ढूंढने के लिए आएगा। 4 तारीख के दिन आपको पता चलेगा कि हैदराबाद की आवाम कुछ हटकर है। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अगर इस देश के अंदर अगर हमने आप लोगों से कुछ सीखा है और आप लोगों ने हमें कुछ सिखाया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर आपसे हमने कुछ सीखा है तो अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना हम लोगों ने आपसे सीखा है। मेरे भाइयों, आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंच रही है, फैल रही है, ताकत बनकर खड़े रह रही है। बिहार के अंदर हमने महज 5 सीटें क्या जीत ली। 5 सीटें किसी एक असेंबली के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन असर उसका क्या हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने बिहार के अंदर 5 सीटें क्या जीत ली, इतना हड़कंप मच गया मानो असदुद्दीन अवैसी साहब वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। बैठेंगे इंशाल्लाह, वहां पर भी बैठेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका असर क्या हुआ है? हम 5 सीटें क्या जीत लिए वहां पर, अब महफिल सजती है भारतीय जनता पार्टी की, महफिल सजती है कांग्रेस पार्टी की, महफिल सजती है आरजेडी की, महफिल इन सब की सजती है, लेकिन चर्चा हमारा होता है, चर्चा हमारा होता। बस ऐसा हो गया है कि ये हैदराबाद की एक जमात, हैदराबाद की एक जमात जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये सिर्फ हैदराबाद तक महदूद है, बाहर इसे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। हैदराबाद के बाहर मजलिस का वजूद क्या है, लोग ये सवाल करते थे। हद तो ये हो गई कि लोग ये तक कहते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले पार्लियामेंट के अंदर इतने सालों से जाते हैं और अकेले ही रहेंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों की दुआओं की वजह से अब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, मैं भी बैठता हूं आप लोगों की दुआओं की वजह से। और इतने घबराए हुए हैं, सोचते थे कि नहीं ये तो अकेले रहेंगे,
तो जब हम दो गए पहले मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर, इतनी तकलीफ हुई उनको, इतनी तकलीफ हुई कि एक के दो हो गए। तो जिस दिन पहला दिन था, मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी साहब ने अमित शाह से हम दोनों को देखकर क्या पूछा था जानते हैं? अरे ओ सांभा, अरे ओ सांभा, कितने आदमी है रे? तो सांभा ने जवाब दिया, साहब है तो दो, लेकिन 200 पे भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरुआत हुई। और जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर पहला भाषण दिया तो एक भाजपा का एमपी बोला, पहले वो तो बोलते थे अब तुम भी बोलेंगे। मैंने कहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है, बोलने वालों की जमात है और हम बोलेंगे, डटकर बोलेंगे। पहले तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कब तक ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सुना है अमित भाई चले गए, मैं अमित भाई कह रहा हूं, वरना हैदराबाद की हमारी एक बहन ने कुछ अलग नाम दी थी, मैं नाम नहीं देने वाला हूं, मैं नहीं बोलने वाला हूं। वरना ये बैठे हुए हैं सामने लेकर इसमें कि वह बनाते तब बनाते, क्या बोली थी मुझे नहीं पता, अब बोलिए। ठीक है मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। ये इलेक्शन और पहले के इलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह की ताकतें इकट्ठा हो गई, हर एक का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के गढ़ के अंदर अगर हम उन्हें कमजोर कर देंगे, अगर अपने गढ़ के अंदर इन्हें हम खत्म कर देंगे, तो हम आगे का सपना, एक ख्वाब जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के कोने कोने में, वहां पर जाने के लिए। वरना कहीं पर ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ है जहां पर बड़े बड़े नेता आते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके चले जाते हैं। हमारी एक पश्चिम बंगाल की बहन ने बंगाली के अंदर आपने भाषण दिया है। आपको एक हम बात बताना चाहते हैं, जिस दिन आप मजलिस से हमारा ताल्लुक हो गया है, आप अगर इशारों में भी बात कर देती तो हमारी आवाम समझ जाती आप क्या करना चाह रही है करके। ये मजलिस का एक रिश्ता है। लेकिन आज हमने देखा है हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर कैसे कैसे बयान दिए गए। इसी तरह का एक बयान हमने बिहार में अख्तरुल ईमान साहब के एक जलसे के अंदर सुना था, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के मौजूदगी में वहां के उम्मीदवार ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद से बिहार आया है, मैं उसके हाथ पैर तोड़ के वापस उसे हैदराबाद भेज दूंगा। पब्लिक ने उसी दिन तय किया कि तू क्या हाथ पैर तोड़ेगा, हम तुझे इलेक्शन के दिन दिखाएंगे। अख्तरुल ईमान साहब को 90,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वो जो हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा था वो 20,000 में ही लपेटा गया। और अब यहां पर एक भाजपा का नेता कहता है कि अगर हम चुनकर आ गए तो हम अवैसी भाइयों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। एक गंजू, समझता है गंजू, टकला, कहता है कि अगर हम आ गए तो पुराने शहर के अंदर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैंने कहा कर ले, शर्त यह है जिस दिन तेरे सर पे बाल उग गए उस दिन कर ले सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरा कहता है कि ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, तुम अगर यहां पर उन्हें वोट देते हैं तो वो बिहार में ताकतवर होता है, यहां पर वोट देते हैं तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में ताकतवर होता है। यहां के लोग देंगे और इंशाल्लाह वहां पर मजलिस ताकतवर होगी, होगी, जरूर होगी। और आप लोगों को यह जिम्मेदारी उठाना है मेरे भाइयों। आज आप
जो माहौल भारतीय जनता पार्टी यहां पर करने की कोशिश कर रही, एक नेता कहता है कि यह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिन्ना, पाकिस्तान के जिन्ना, उनका दूसरा रूप है। अरे वो जिन्ना जो थे वो चले गए। असद भाई ने यह कहा कि जीना, यहां मरना, इसके सिवा वो जिन्ना थे चले गए। असद भाई ने बोले जीना, मरना, इसके सिवा बस यही रहना है हमको। अच्छे अच्छे आएंगे, 56 इंच के 56 आकर चले जाएंगे, लेकिन हैदराबाद की सरजमीन को कोई मजलिस से छीन नहीं सकेगा मेरे भाई, मजलिस से छीन नहीं सकेगा। और ये जो जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी ताकतें, अभी थोड़ी देर पहले मैं आज तक के एक डिबेट के ऊपर था, एक भारतीय जनता पार्टी वाला स्पोक्स पर्सन था, उसने कहा ये तो वो पार्टी है जो अकबर अवैसी देखो कैसी बातें करता है। मैंने कहा नींद आती है तुझे या रात भर अखबार 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 अखबार। अरे 4 तारीख तक सो जा, तुझे समझ में आएगा कि तुम्हारी पूरी ताकत लगा दिए थे यहां पर मजलिस। और यहां पर अगर लोग अपनी मोहब्बतों को इतने सालों से जो नवाजते आए हैं, दोस्तों ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मशक्कत है कि जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फैल रही है। यकीन मानिए अगर इस बार अगर हम कमजोर हो गए तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिएगा कि मजलिस को यहाँ पर जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, अपनी क़यादत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों से अकबर गुजारिश करने के लिए, एक भाई और एक बेटे की हैसियत से मैं आपको इतना कहने के लिए आया हूँ, आप लोगों से ये एक भीख मांगने के लिए आया हूँ कि 4 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो सिर्फ हैदराबाद इसका जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मनाना चाहिए। और हम भी फख्र के साथ महाराष्ट्र के अंदर हमने ये कहना चाहिए कि हम भी आए थे आपके दरबार में आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए और आप लोगों ने हमारा सुना है। बस जाते जाते आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर मजलिस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं मेरे भाइयों, तो एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके मेरी आवाज के साथ आवाज लगाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते 1 तारीख के दिन सिर्फ धपा धप धपा धप धपा धप पतंग के ऊपर मारिए। बहुत बहुत शुक्रिया।